वैसा बन जाओगे जैसा। ओम शांति। ईश्वरीय याद आत्मा को बल भी देती है, गुण भी देती है, सामर्थ्य भी देती है, पाप दग्ध भी करती है, विकर्मों का विनाश भी करती है। आत्मा को अंदर तक दिव्य बना देती है। परंतु कब? जब हम धैर्यवत होकर बाबा से प्राप्त किरणों को, इन दिव्य रश्मियों को भीतर गहराई तक धारण करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब याद में बैठते हैं, क्योंकि घर से जल्दी जल्दी आते हैं और चाहते हैं जल्दी जल्दी मुरली पूरी हो जाए, फिर जल्दी जल्दी जाकर दूसरे काम करें, तो अधैर्य होने के कारण फिजिकली हम जहाँ हैं वहाँ से पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए जैसे दुनिया में कहते हैं कि सहज पके सो मीठा होवे, ऐसे यहाँ भी जब धैर्यवत होकर पूरी एकाग्रता से बाबा की शक्तियों को, बाबा के शब्दों को गहराई तक धारण करते हैं, तो उनका असर हमारे कर्मों में, हमारे बोल में, हमारे संकल्पों में दिखाई देने लगता है। तो बिल्कुल मन को धैर्यवत करें, एकाग्र करें और सुने बाबा की मधुर मुरली। आज है 19 सितंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे। इसलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना। प्रश्न है, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? सब चैलेंज स्वीकार करेंगे? देखो बाबा आज कौन सी चैलेंज दे रहे हैं। उत्तर है, बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। यह बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। डबल सर्विस करनी है। कर्मणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा करो। तो सभी चैलेंज स्वीकार करते हैं। आज से जब भोजन बनाएंगे, जो बनाते नहीं है वो क्या करेंगे, जब भोजन खाएंगे तो चेक करना बाबा की याद निरंतर रहती है ना।
यह किसने कहा और किसको कहा कि धीरज धरो। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में यह गाया जाता है। गीत तो भक्ति मार्ग का है ना। जब परमपिता परमात्मा आते हैं, वही आकर धीरज देते हैं, और कोई मनुष्य धीरज दे नहीं सकता। तुम जानते हो अब सुख के दिन आएंगे। किसने बताया ये? शिव बाबा ने बताया है। बाप आए हैं सुख धाम ले चलने। बाबा कौन है? हेवनली गॉड फादर। वो आ गए हैं, तो इसका मतलब हेवन भी आने वाला है। यह है, वो तो आएगा। अभी क्या है? यह है दुख धाम। यह सब भक्ति मार्ग के गीत है। ये जो सुना ना गीत, ये भक्ति मार्ग का है। यहाँ तो बाप सम्मुख बैठे हैं। बच्चों को कुछ कहने की दरकार नहीं पड़ती। बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। डिवाइन मत पर चल रहे हैं। एक होती है डिवाइन मत, और दूसरी कौन सी होती है? अनडिवाइन मत। डिवाइन मत एक ही होती है, जिसे श्रीमत कहा जाता है। यही है दिव्य मत। अनडिवाइन मत माना अपोजिट, आसुरी मत, आसुरी पतित मत। डिवाइन मत माना दैवी पावन मत। श्रीमत और आसुरी मत को तुम समझते हो, केवल हम ही समझते हैं, क्योंकि हमने दोनों मत है ना धारण भी कर रखे हैं। डिवाइन कहा जाता है पावन को, अनडिवाइन कहा जाता है पतित को। यह है ही पतित दुनिया। कोई भी पावन मनुष्य है नहीं, तो कोई भी आपको डिवाइन मत नहीं दे सकता। पावन मत देने वाला एक ही पतित पावन बाप है। उनको सब याद करते हैं। पावन सृष्टि सतयुग को, पतित सृष्टि कलयुग को कहा जाता है। यहाँ सब है ही अनडिवाइन। सारी दुनिया में सब अनडिवाइन है। डिवाइन फादर एक होता है। पतित दुनिया में कोई डिवाइन फादर होता नहीं। यह संगम का युग है। ये कौन सा युग चल रहा है? संगम का, जब हम अनडिवाइन से डिवाइन की ओर जा रहे हैं। यह युग तुम्हारे लिए है। कितने खास हैं हम। बाबा ने हमारे लिए नया युग बना दिया है, दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया तो समझती है संगम युग आने में बहुत वर्ष पड़े हैं। दुनिया क्या समझती है कि अभी तो भगवान पता नहीं कब आएंगे। बाप आते ही हैं पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने। ऐसे तो वे कुमार और कुमारियां भी डिवाइन पावन हैं। दुनिया में भी पावन तो है ना, परंतु फिर पतित जरूर बनना है। विकार से जन्म लेते हैं, इसलिए इस विकारी दुनिया में कोई डिवाइन नहीं होते। जन्म जन्म ही विकारों से होता है, तो डिवाइन कैसे होंगे? डिवाइन निर्विकारी को कहा जाता है। निर्विकारी होते हैं निर्विकारी दुनिया में। वह है ही वॉइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जबकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है, तो संपूर्ण विकारी दुनिया भी होगी। जब निर्विकारी शब्द आया, तो इसका मतलब कंट्रास्ट में विकारी दुनिया भी होगी। यह है संपूर्ण अनडिवाइन दुनिया।
संपूर्ण डिवाइन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को डिवाइन फादर ने धैर्यवत बनाया है। क्या बनाया है? धैर्यवत। डिवाइन जीवात्मा कहा जाता है। सिर्फ आत्मा को डिवाइन नहीं कह सकते। आत्माएं तो निराकारी दुनिया में रहती हैं। डिवाइन मनुष्य होते हैं पवित्र दुनिया में। जब डिविनिटी की बात आती है तो दिव्यता दिखती कैसे है? देह के द्वारा ही दिखती है ना। यह है ही अपवित्र दुनिया। अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना यह निराकार डिवाइन फादर का ही काम है। तुम बच्चों को अब धीरज मिलता है। गीत सुना ना, धीरज धर मनवा धीरज धर। क्या धीरज मिलता है? बच्चे, अब सतयुग आ रहा है। तो थोड़ा धीरज तो रखना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी ना तुरंत सतयुग आएगा। युग परिवर्तन होने से पहले हमें अपने भीतर के संस्कार, स्वभाव वो भी तो परिवर्तन करने हैं। तो टाइम तो चाहिए। सुखधाम स्थापन करने में समय तो लगता है। फट से तो दुखधाम विनाश हो, सुखधाम स्थापन नहीं हो जाएगा। तुमको भी देखो कितना टाइम लगा है। पतित सृष्टि कितनी बड़ी है। जब एक व्यक्ति को इतना टाइम लगता है, तो ये तो सारी सृष्टि की बात है ना। तो टाइम तो लगेगा ना। तुम भी जब लायक बनो ना, तुम खुद ही कहेंगे हम अभी स्वर्ग में जाने के लिए पूरे लायक नहीं बने हैं। तो दिल दर्पण में देखो, क्या हम लायक बने हैं? पूरे लायक बन जाएं, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। परंतु क्या? देह अभिमान बहुतों में होने के कारण समझते हैं हम तो संपूर्ण बन गए हैं। हमको श्रीमत की दरकार ही नहीं, इसलिए याद नहीं करते। ये किसके लक्षण है? जिसमें देह अभिमान है। बाप की याद से ही तो श्रेष्ठ बनेंगे। कोई कह ना सके कि हम निरंतर बाप को याद करते हैं। अंदर में कोई यह ना समझे कि हम तो निरंतर याद में रहते हैं। कोई समझ सकता है? याद में रहते रहें तो बाकी क्या चाहिए? यही तो इम्पोर्टेंट है कि हम निरंतर एक क्षण के लिए भी बाबा को भूले नहीं। तो बाबा कहते हैं सारा दिन भी कोई याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुखधाम में राज्य भाग्य लेने लिए। अपने को देखना है। अगर हमारे में बहुत विकार हैं, चेक करो कि अगर हमारे में बहुत विकार हैं, कमियां हैं, तो हम इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। निरंतर याद की दौड़ी लगा नहीं सकेंगे। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है कि मैं तो संपूर्ण हूँ ना। जब देह अभिमान आता है ना, तो सोचते हैं कि अभी तो हमारे में सारा ज्ञान आ गया, अभी तो हमारा योग भी बहुत अच्छा चलता है। तो फिर थोड़े थोड़े अलबेले होना शुरू हो जाते हैं, आलस्य आने लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। संपूर्ण होते ही है शिवालय सतयुग में। संपूर्ण आत्मा कहाँ है? धरती लोक पर, जब हम आत्माएं सतयुग में थी। सारा भारत शिवालय बन जाता है। क्या बन जाता है? शिव का आलय, यानी शिव का घर, मंदिर बन जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। याद आता है सभी को शिवालय। मंदिर में राज्य तो नहीं करते हैं ना दुनिया में,
लोग मंदिर को शिवालय कहते हैं ना, तो मंदिर में तो राज्य नहीं करते, वो तो प्रतीकात्मक है, यादगार है। शिवालय सतयुग में सब देवी देवताएं राज्य करते हैं। फिर पूजा के लिए मुख्य लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाए उनका मंदिर बनाते हैं। पहले नंबर वाले की ही पूजा होती है। तो लक्ष्मी नारायण है वन, वन 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 में आने वाले पहले, महाराजा और महारानी। तो बाबा कहते हैं पहले नंबर वाले की ही पूजा होती है। अभी उन्हों के जड़ मंदिर हैं। चैतन्य में जब राज्य करते हैं तो विश्व के मालिक हैं। भले हैं भारत में ही, परंतु हैं तो विश्व के मालिक ना, है ना। क्योंकि उस समय तो सारे विश्व में भारत ही था ना, तो यही कहेंगे कि विश्व के मालिक हैं। और कोई राजाई ही नहीं। हम अभी फिर से अपना डिवाइन राज्य स्थापन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इस ज्ञान को धारण करके, बाबा की याद से। पावन दुनिया में जाने लिए पहले जरूर पावन बनना पड़े। मेहनत लगती है। जहाँ तक जीना है याद में रहना है। और ज्ञान की वर्षा तो होती ही रहती है, तो ज्ञान धारण भी करते रहना है और बाबा की याद में भी रहना है। बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण के सिवाय डिवाइन अथवा पवित्र किसको कह नहीं सकते। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, फिर भी नर्क बन ही जाता है। ये इस दुनिया का लॉ है। ड्रामा ही सुख और दुख का बना हुआ है। पहले सुख धाम, बाद में दुख धाम जरूर बनना है। शंकराचार्य आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर भी डाल डालियां पुरानी तो होंगी ना। सन्यासियों की महिमा है, क्योंकि पवित्र रहते हैं ना, तो महिमा होती है। राम तीरथ, विवेकानंद आदि गाए जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्य के पिछाड़ी वाले हैं। नए नए आते हैं तो वह अपना शो करते हैं, क्योंकि आत्मा पावन होती है। परंतु इनको शिवालय तो नहीं कहेंगे। शिव का स्थापन किया हुआ सतयुग एक ही है। न कितना भी वो पवित्र रहे इस दुनिया में, परंतु शिवालय नहीं स्थापन कर सकते। मनुष्य इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ सुनने से कोई समझ ना सके। पहले तो 7 रोज आकर एम ऑब्जेक्ट को समझना है। और कोई पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं कहा जाता कि पहले 7 रोज समझो। यहाँ पर क्या कहते हैं? पहले 7 डेज का कोर्स करो, कहते हैं ना। यह एक ही पाठशाला है जहाँ लक्ष्य दिया जाता है। पहले पहले तो फादर को समझो। बाप कहते हैं मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ। जो कल्प पहले वाले हैं वही आएंगे। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं तब तक बुद्धि में आएगा नहीं। इसलिए बाबा पूछते हैं कहाँ तक निश्चय हुआ है। बहुत ज़रूरी है स्वयं पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। यदि निश्चय नहीं है तो फिर धारणा नहीं हो पाती। यह कोई गावड़े का सत्संग नहीं है। और सत्संगों में तो कहेंगे फलाना महात्मा गीता सुनाते हैं, तो सब बैठ जाते हैं गीता सुनने के लिए। फलाना वेद सुनाते हैं। यहाँ कोई महात्मा आदि नहीं है। यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। कौन?
बाबा, शिव बाबा, निराकार ज्योति, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा रथ में विराजमान होकर महावाक्य सुनाते हैं। तो इसलिए स्वयं पर निश्चय और बाबा पर निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। यदि समझेंगे दादी जी सुना रही हैं, बहनें सुना रही हैं, तो धारणा नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं, पहले जब तक निश्चय नहीं तब तक क्या समझें। वहाँ सत्संगों आदि में समझेंगे यह तो फलाना वेद सुनाते हैं, राज विद्या पढ़ाते हैं। यहाँ तो वेदों शास्त्रों अथवा राज विद्या की कोई बात नहीं, तुम जानते हो। बाबा इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। किनके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। जब तक यह नहीं समझा है तो क्या करेंगे? और ही वायुमंडल को खराब कर देंगे। अगर ये नहीं समझा कि कौन पढ़ा रहा है तो फिर धारणा नहीं होगी, समझेंगे नहीं, इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। फिर क्या करेंगे? ग्लानि करेंगे, वायुमंडल खराब करेंगे। यहाँ तुम्हारे में भी ऐसे नहीं है कि सब शिव बाबा की याद में सुनते हैं और समझते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। नहीं, शिव बाबा की पढ़ाई है, यह कुछ भी समझते नहीं। बड़ा मुश्किल कोई यथार्थ रीति समझते हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन पढ़ा रहे हैं यह याद हो और सारा दिन बुद्धि में रहे कि हम स्टूडेंट हैं तो नंबर 1 चले जाएं। कौन पढ़ा रहा है? हम स्टूडेंट हैं तो फिर उसी रीति हम पढ़ाई पढ़ें। अपने देह भान में आ जाते हैं तो ज्ञान धारण नहीं होता, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा कहते हैं मुझे पढ़ाने वाले को याद करो। मैं ही बाप, टीचर, गुरु हूँ। तीनों को इकट्ठा याद करना है। कैसे याद करेंगे? तीनों को इकट्ठा कैसे याद करेंगे? है ना, कहीं कहते हैं ना तीनों को कैसे इकट्ठा याद कर सकते हैं? एक बारी में या तो पिता याद रहेगा, या गुरु याद रहेगा, या तो टीचर याद रहेगा। परंतु नहीं, कैसे याद करेंगे? जैसे बाबा को याद करते हैं ना, तो बाबा का जो है वो बच्चों का है। बाबा प्यार का सागर है तो बच्चे मास्टर प्यार के सागर है। बाबा सर्वशक्तिमान है तो हम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो जब बाबा को याद करना यानी अपने विभिन्न स्वमानों को भी याद करना। फिर टीचर यानी बाबा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करना। तो बाबा जो पढ़ाते हैं वो भी बुद्धि में रहे। फिर सतगुरु के रूप में, गुरु है ना, तो गुरु गति सद्गति देते हैं, हमें वैराग्य दिलाते हैं। तो जो भी काम करो वो उपराम स्थिति से करो। तो जब ऐसी स्थिति से हर कार्य करते हैं, स्वमान में स्थित रहते हैं, बाबा की शिक्षाओं को धारण करते हैं, उसी अनुसार चलते हैं और अंदर से उपराम स्थिति से हर कार्य करते हैं, तो बाप, टीचर, गुरु तीनों याद हैं। तो तीनों को इकट्ठा याद करना है। लौकिक संबंध में तो बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यहाँ एक को ही याद करना है और है बहुत सहज। परंतु कौन आ जाता है बीच में? माया याद रहने नहीं देती। माया यानी मैं आया, दे अभिमान आ जाता है। घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। तुम बच्चे आपस में बैठते होंगे, समझो कोई मशीन चलाते हैं अथवा मक्खन निकालते हैं, तो शिव बाबा को याद कर मशीन चलाते हैं। चेक करना आज। शिव बाबा की याद में बाबा के यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हूँ।
कितनी खुशी की बात है। साधारण कार्य भी असाधारण, अलौकिक बन जाता है जब ये याद करते हैं। यज्ञ के लिए भोजन बनाता हूँ, खुशी होती है ना, परंतु फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अभी अभी खुशी होगी, किसी ने बीच में आकर कुछ बोल दिया, खुशी गायब। फिर पुरुषार्थ करना पड़े खुद का, एक दो को याद कराने का पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। हम्म, एक दो को याद कराने का पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। फिर भी शिव बाबा को याद कर भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी। तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाए, परंतु ऐसे होता नहीं है। क्यों नहीं होता? याद बीच बीच में भुला देते हैं। हम्म, ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है। क्या कहते हैं ब्रह्मा भोजन के लिए? कि देवताएं भी तरसते हैं। परंतु जब आत्मा शिव बाबा की याद में रह बनाए, ये बहुत ज़रूरी है। भले ब्राह्मण हैं, भले कितने भी सालों से ज्ञान में है, परंतु जिस समय भोजन बना रहे हैं उस समय याद है। बाबा आगे कहते हैं, शक्तियों का ऐसा भंडारा हो, हम्म, याद में रहे, भोजन बनाई तब तो शक्ति मिले। वह भी शक्तियों की बुद्धि में नहीं आता है, नहीं तो पुरुषार्थ करे। बाबा को तो दिल होती है, क्या अपने हाथ से शिव बाबा को याद करते भोजन बनाऊं। ब्रह्मा बाबा को दिल होती है। देखो, प्रैक्टिस करनी है। देखें याद ठहर सकती है, चेक करना। आज कोई भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते हुए चेक करना। कोई दूसरा स्थूल कार्य करते हैं तो वो स्थूल कार्य करते हुए चेक करना कि निरंतर एक रस बाबा की याद ठहरती है। देखो, बाबा आज हम सबको चैलेंज कर रहे हैं, तो हम भी सब स्वीकार करेंगे। बाबा चैलेंज देते हैं, जो भी भंडारे में है कोशिश करो। बाबा जानते हैं कि 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते। देखो, बाबा ने तो सर्टिफिकेट दे दिया, हमें इसको चेंज करना है ना। याद वाले ज्ञानवान हों तो डबल सर्विस में लग जाएं। स्थूल कार्य कर रहे हैं परंतु साथ साथ याद भी। जब तक कांटे को फूल न बनाएं तो कुछ काम के नहीं है। राजाई के लायक वह बनते जो नर को नारायण बनाने की सर्विस करते। जितना तकदीर में है वह अपने पुरुषार्थ से तकदीर को पाते रहते हैं। बाप तो सबको कहते हैं, जितना करेंगे, जो करेंगे सो पाएंगे। अपने मोस्ट बेलोवेड बाप को याद करना है। याद की ही मेहनत है। बाबा भी बतलाते हैं, मैं बहुत उपाय करता हूँ। ब्रह्मा बाबा आज बार बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उनके मन में क्या चलता है, परंतु हो नहीं सकता। बहुत मेहनत है। मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसी सूक्ष्म मेहनत निरंतर करते रहे तब जाके कर्मातीत अवस्था होगी। कर्म करते अतीत अवस्था, फिर साक्षात्कार करते रहेंगे, माया नहीं आएगी। तो क्या पहचान है उसकी? माया नहीं आएगी, साक्षात्कार करते रहेंगे। यहाँ बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि में देखते रहेंगे। अभी तो टेलीविज़न में देखते हैं। टेलीविज़न कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, विनाश का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार। टेलीविज़न में नहीं देख सकेंगे। जितना
जो ज्ञानी और योगी है, उनको तो वैकुंठ की राजधानी देखने में आती रहेगी। क्या चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? ज्ञानी और योगी। बिगर टेलीविज़न रखे तुम जर्मनी, लंदन आदि देखते रहेंगे। तो बिना पैसा खर्चा किए, है ना, बिना टेलीविज़न के अगर जर्मनी देखना है, लंदन देखना है तो क्या करेंगे? ऐसे ज्ञान युक्त, योग युक्त बनेंगे, पूरी तरह बाबा की सेवा में लगेंगे, पूर्ण रीति बाबा के ज्ञान को धारण करेंगे। तो बाबा आगे कहते हैं, टेलीविज़न से यह दिव्य चक्षु का साक्षात्कार वंडरफुल है। सच्ची दिल से बाप की सर्विस में लगना है, तब मज़ा है। तो दिल कैसी होनी चाहिए? सच्ची। सच्चे दिल पर साहिब राजी, और तब हमें मज़े भी आएंगे। बुद्धि भी कहती है बाबा अंत में बहुत खातिरी करेंगे। घुमाना, फिराना, बहलाना, यह खातिरी है ना? सब तैयार है? तो पूरी रीति बाबा की याद में लग जाओ। ऐसा बनने के लिए लायक भी बनना चाहिए ना। लायक बनाने वाले को याद करने से ही लायक बनते जाते हैं। जितना याद करेंगे और स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो फायदा है। कैसे फायदा होगा? एक, याद करना है, दूसरा स्वदर्शन चक्र फिराना है। जो बाबा बार बार 5 स्वरूपों की ड्रिल कहते हैं ना, वही जैसे स्वदर्शन चक्र है। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आ जाएगा। बीज को याद करेंगे ना, बाबा को याद करेंगे तो सारा चक्र याद आ जाएगा, सारा झाड़ याद आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं, यह बातें सिवाय तुम्हारे कोई भी समझ ना सके। इस याद और ज्ञान से हम इतना जमा करते हैं, वहाँ यह पता नहीं होगा कि यह कहाँ से वर्षा मिला है। कहाँ पर? सतयुग में नहीं पता होगा कि यह वर्षा हमें कहाँ से मिला है। यह थोड़े ही समझते हैं कि यह हमारे संगम की कमाई है। सतयुग में सब बातों से अनभिज्ञ होते हैं। कैसे प्राप्ति हुई, कैसे ज्ञान मिला, कुछ नहीं पता। बादशाही मिल जाती है, तुम सदा सुखी रहते हो। याद आता है सबको सतयुग? बड़ी भारी मंजिल है। अभी तुम डिवाइन बनते हो। सारी दुनिया, स्टार्टिंग में क्या बताया था बाबा ने? अनडिवाइन है। तुम मनुष्य से देवता डिवाइन बन रहे हो। कौन डिवाइन बन रहा है? हम सब आत्माएं। मनुष्य को देवता बनाने वाला एक ही गॉड फादर है। फादर अक्षर कहना बड़ा सहज है, इजी है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग देखेंगे तो उनको बाबा व पिताजी कहेंगे, है ना। बूढ़ा बूढ़े को देखेंगे तो भाई समझेंगे, छोटे बड़े को देखेंगे तो बाप समझेंगे। निराकार बाप का तो कोई को पता नहीं है। दुनिया के अंदर बूढ़े बुजुर्गों का, बड़ों का तो पता है, परंतु निराकार बाबा का किसी को नहीं पता है। सिर्फ कह देते हैं गॉड फादर, बस बोलने के लिए। यह नहीं समझते हैं कि हम आत्मा है, हमारा बाप वह है। बाप जरूर वर्षा देता होगा। अभी तुम जानते हो हमारा बाप हमको वर्षा दे रहे हैं। इस वर्षे के लिए ही हम बार बार पुकारते थे, प्रार्थना करते थे। अब वही पढ़ा रहे हैं। अभी हम प्रार्थना अथवा भक्ति करने से छूटे। प्रैक्टिकली जो मांग रहे थे वो सब बाबा दे रहे हैं। तो अभी हम मांगने से, प्रार्थना से, सब से छूट गए हैं।
बड़े मज़े की नॉलेज है। कहते हैं आप हमारे बेहद के बाप हो, फिर हमको छोड़ लौकिक बाप के पास बुद्धि क्यों जाती है? जब पारलौकिक बाप मिल गया, बेहद का पिता मिल गया, फिर बाबा कहते हैं कि लौकिक के पास बुद्धि क्यों जाती है? जिसको सागर मिल जाए वो लोटी के पीछे भागेगा क्या? तो बाबा कहते हैं परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता नहीं। खुद ही कहते हैं हमारी तकदीर में राजयोग की बादशाही नहीं है। तो बाबा क्या करे? क्यों नहीं तकदीर बनाते हो? बाबा को तो मन में बहुत आता है, पर बच्चे हिम्मत नहीं करते हैं। तकदीर बनाने में तो कोई को मना नहीं है। तकदीर में नहीं है तो बाबा को छोड़ देते। फिर माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डाल देती है। बाप भी क्या करे? माया बिल्ली पर जीत पानी है। कामकाज करते शिव बाबा की याद रहे तो बहुत फायदा हो जाए। 1 मिनट भी याद करने से बड़ा फायदा हो सकता है। 1-2 को सावधान करो, फिर कोई माने या ना माने, बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। तो बाबा ने आज कितनी सारी युक्तियाँ बताई। भोजन बनाते हुए, मशीन चलाते हुए, कोई भी स्थूल कार्य करते हुए बाबा को याद कर सकते हैं ना। और अगर योग युक्त बनेंगे, ज्ञान युक्त बनेंगे तो बाबा अंत में कितने वंडरफुल साक्षात्कार कराएंगे। ठीक है ना? अच्छा, मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल में जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद का रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, 1-2 को बाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों को साथ साथ याद करना है। भोजन बनाते व खाते समय याद में ज़रूर रहना है। दूसरा, सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है। कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है व्यक्त भाव से ऊपर रहे, फरिश्ता बन, उड़ने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त भव। कैसे बनेंगे सर्व बंधनों से मुक्त? जब व्यक्त भाव से ऊपर रहकर फरिश्ता बनकर उड़ेंगे। देह की धरनी व्यक्त भाव है। देह क्या है? धरनी है। कहते ना मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। जब फरिश्ते बन गए, फर्श से रिश्ता टूट गया, फिर देह की धरनी में कैसे आ सकते? फिर आत्मा बॉडी कॉन्शियस कैसे हो सकती? फरिश्ता धरती पर पाँव नहीं रखते। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले, तो उनके पाँव धरती पर नहीं होते। उन्हें नीचे की आकर्षण खींच नहीं सकती। नीचे रहेंगे तो क्या होगा? शिकारी शिकार कर देंगे। ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजड़ा हो, कितनी भी आकर्षणमय चीज़ें हों, उसमें भी फंसना नहीं। सदा स्वतंत्र, बंधन मुक्त ही उड़ती कला में जा सकते हैं। तो क्या करना है? सदा बंधन मुक्त, स्वतंत्र बनना है। कोई आकर्षण हमें अपनी ओर खींच ना सके। व्यक्त भाव से ऊपर फरिश्ता बनना है। स्लोगन है, असंभव को संभव कर
सफलता की अनुभूति कराने वाले ही सफलता के सितारे हैं। हम्म, तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? बाबा ने सब बता दिया है। बाबा ने आज हम सबको चैलेंज दिया है, सबने चैलेंज स्वीकार किया है। तो आज हम जो भी कार्य करेंगे, आज से इनफैक्ट केवल आज आज नहीं, आज से हम जो भी कार्य करेंगे उसमें खुद पर अटेंशन देंगे कि हमें बाबा की याद है, किस स्थिति में रहकर कर्म कर रही हूँ। क्या सोचेंगे? बाबा के यज्ञ की सेवा कर रही हूँ। भले आप घर में भी रहते हो तो घर भी क्या है? बाबा का यज्ञ है। बाबा के लिए बना रही हूँ, बाबा के बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो ऐसे जब हर कार्य करेंगे तो निरंतर योग युक्त हो जाएंगे। ठीक है, आज सभी यही अभ्यास करेंगे। ओम शांति।